धनुष, धनुष अहंकार का प्रतीक है। महाराज जनक जानते हैं कि धनुष को परमात्मा ही तोड़ेगा। वो आज परमात्मा आ गया है इसलिए परमात्मा तोड़ेगा, ये कन्फर्म है, सुनिश्चित है। तो ये राजा आए हैं, ये क्यों आए हैं, इनको क्यों बुलाया गया? जनक जी बोले मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, फिर आए हैं सुन हम पन ठाना, हमने तो प्रण ठाना है इसलिए सुन सुन के सवाए। अच्छा जब आ ही गए तो जनक जी ने कहा कि बैठ करके क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो? राजाओं ने कहा धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। जनक जी ने कहा सामने धनुष रखा है, अगर तोड़ने आए हो तो तोड़ो, सामने ही तो रखा है, तोड़ने आए तो तोड़ो। एक राजा खड़ा हुआ, दूसरे राजा ने हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहे चुप कर, धनुष तोड़ने जा रहा हूं। उसने कहा ऐसी गलती मत कर। क्यों? दृष्टिकोण। इसलिए तो कहते हैं जिसका पवित्र दृष्टिकोण होता है ना, वह व्यक्ति दूसरों को भी पवित्र बनाना चाहता है कि तुम भी पवित्र बन जाओ, तुम भी सुधर जाओ, संभल जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। बोलो ये अच्छा व्यक्ति यही प्रयास करता है कि नहीं करता है? उस व्यक्ति ने कहा, उस राजा ने कहा रुको रुको रुको, धनुष के पास मत जाओ। क्यों? इसलिए जा रहे हो ना, धनुष तोड़ के जो है सीता के साथ विवाह करेंगे, यही संकल्प है। उस राजा ने कहा धनुष को तोड़ूंगा, सीता के साथ विवाह करूंगा, सीता को ले जाऊंगा। उस राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जरा देखो तो कौन बैठे हैं और सीता कौन है, ये सामने जो मंच पर बैठे ये कौन है? कौन है? कहे जगत पिता, जगत पिता रघुपति ही विचारी, ओ भरी लोचन छबिले हो निहार। ये जगत पिता बैठे हुए हैं और सीता जगत माता है, ये जगत पिता है, हम सबकी माँ है वो, हम सबको प्रणाम करना चाहिए। और आज जगत पिता आ गए हैं, हम सबको उनकी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। ये भूल मत करो, जीवन सुधार लो। जगत पिता रघुपति विचारी, भर लोचन छवि ले हो निहारी। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो। आज ये कितना सुंदर अवसर मिला है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो। अहंकारी राजा ने कहा मैं नहीं मानता हूं जगत पिता को। कौन जगत पिता? बोलो अहंकारी की यही भाषा होती कि नहीं? अहंकारी किसी को नहीं मानता है। अरे मैं और क्या कहूं आपसे, अहंकारी व्यक्ति तो अपने बाप को भी बाप नहीं मानता है। हाँ, अपने बाप को भी बाप नहीं मानता है। एक अहंकारी पैदा हो गया एक घर में। बाप ने कहा बेटा अहंकार छोड़ो, संदेश गलत जा रहा है, लोग अच्छी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बदनामी हमको मिल रही है, इसलिए हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखो, हम तुम्हारे बाप हैं इसलिए समझा रहे हैं। तो वह अहंकारी क्या कहता है? चुप रहो, किसी समय में बाप थे, अब नहीं हो बाप। अरे उसने कहा कि किसी समय में नहीं, हम तो हमेशा मरने के बाद बाप रहेंगे। क्यों भाई? सरकारी रिकॉर्ड में बोलो ईमानदारी से, मरने के बाद भी बल्दियत में बाप का नाम डलता है कि नहीं डलता? बोलो भाई। है बाप तो बाप ही होता है। अरे जिंदा में बाप है, मरने के बाद भी बाप रहेंगे, मूर्ख। उस अहंकारी ने कहा कि पहले मैं पुत्र था, तुम मेरे पिता थे, बाप थे,
अब तुम भी बाप हम भी बाप। कैसे? बोले जब से विवाह हुआ तो हमारे भी बच्चे हो गए, हम तुम्हारे बच्चे किसी समय में थे, अब हमारे बच्चे हमको बाप कहते, तुम बाप हम बाप, बाप बाप बराबर। अब बोलो मूर्ख है कि नहीं? अपने बाप को बाप मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये राम कथा आचार्य संहिता है, ये आदर्श की प्रेरणा देती है राम कथा, ये संस्कारों से जोड़ती है राम कथा। इसलिए राम कथा हमारे परिवार की व्यथा को दूर करती है। हम सबको चाहिए कि राम कथा से जुड़े और रामचरितमानस को अपने घर घर में रखें और रोज रामचरितमानस का पाठ करें। ये हमारा परम धर्म कहता है। ये हमारा आचार्य संहिता के रूप में ग्रंथ है, इसलिए हमें घर में रखना चाहिए और रोज पढ़नी चाहिए रामायण। ये कहते हैं अहंकारी राजा नहीं मानते हैं, कौन जगत पिता है? हट जा, मेरा हाथ छोड़। मैं तो धनुष के पास जाऊंगा और धनुष को चकनाचूर करूंगा तोड़ के। नहीं मानता है तो जा। जैसे ही धनुष के पास पहुंचा, आप ध्यान से सुनते जाना, धनुष के पास पहुंचा वो अहंकारी राजा, तो धनुष देखने में जड़ लग रहा था, लेकिन वो जड़ नहीं था, वो चैतन्य था। क्योंकि जड़ व्यक्ति स्थिर होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये धनुष जो है अस्थिर है। आप कहो एक जगह रखा है, नहीं साहब ये बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो घटने और बढ़ने का जिसमें क्रम हो, ईमानदारी के साथ बताओ, उसको जड़ कहोगे? नहीं नहीं, वो चैतन्य है, वो चैतन्य है, स्थिर नहीं है। वो तो बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। ये स्थिति है धनुष की। जैसे ही अहंकारी राजा पहुंचा धनुष के पास, तो याद रखना ये अहंकार लेकर के गया था ना, और धनुष अहंकार का प्रतीक है, तो धनुष बढ़ गया और वजनदार हो गया, बढ़ भी गया और वजनदार हो गया। और जैसे ही छूने का प्रयास किया तो इतना पावर था धनुष में कि वो कांपने लगा। राजा पसीना निकल गया, कांपने लगा, पसीना निकल गया। उस राजा ने कहा, अरे ये धनुष देखने में लग रहा था कि जड़ है, लेकिन आज पास में जब मैं आया तो धनुष में तो घटने बढ़ने की क्षमता है, धनुष वजनदार भी हो गया है, और इस धनुष के अंदर बल खींचने की भी ताकत है। दूसरा कोई बलवान पहुंचे तो ये धनुष उसका बल खींच लेता है, याद रखना। ये धनुष साधारण नहीं है। इसलिए महाराज श्री जनक के यहाँ बरसों से रखा है, कोई इसे छू नहीं पाया। केवल एक बार प्रमाण मिलता है कि महारानी श्री जगत जननी जानकी किशोरी मैया ने इसको छू लिया था, और खेल ही खेल में इसको छू लिया, खेल ही खेल में उठा लिया, और खेल ही खेल में स्थानांतरित कर दिया जानकी मैया ने। क्यों? आप सब जानते हो ये आदि शक्ति है। कितना ही शक्ति किसी के पास हो, लेकिन आदि शक्ति के आगे तो सभी सरेंडर हैं कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं? सभी सरेंडर हैं। ये धनुष केवल एक बार का प्रमाण मिलता है कि 6 वर्ष की आयु में श्री जानकी जी ने खेल ही खेल में धनुष को उठा लिया था, खेल ही खेल में। अच्छा बोलो भैया, ये पूरा ब्रह्मांड सीताराम जी के अधीनस्थ है कि नहीं? जल्दी बोलो। करके गया तो धनुष वजनदार भी हो गया, और धनुष के सामने जैसे पहुंचा धनुष ने इसकी शक्ति खींच ली, ये कांपने लगा, पसीना निकल गया, लौट रहा था। तो जब धनुष के पास से आने लगा तो कहता है, धनुष हम नहीं समझ पा रहे थे कि तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन एहसास हुआ है। लेकिन अब मेरी प्रार्थना है कि हमारी इज्जत का सवाल है, हमसे नहीं टूटे तो किसी से मत टूटना।
बस इज्जत का सवाल है, इतनी प्रार्थना हमारी, किसी से मत टूटना। दूसरा राजा हंसते हुए जा रहा था, जिससे नहीं टूटा वो लौट रहा है, दूसरा तोड़ने वाला जा रहा है। दोनों जब आमने सामने हुए तो जो जा रहा है राजा और जिससे धनुष नहीं टूटा वो लौट के आ रहा था, तो हंसते हुए कहता, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि नहीं, कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। चले गए, कुछ बिगाड़ पाए धनुष का? धनुष तो हमसे टूटना था। उसने कहा नहीं मानते हो तो चले जाओ ना, तुमसे टूटना है तो चले जाओ। अब जैसे ही वो राजा आगे बढ़ता है तो जिससे धनुष नहीं टूटा वो मुड़ करके प्रार्थना करता है धनुष से, इज्जत का सवाल है, प्रार्थना कर रहा हूं हमसे नहीं टूटे तो इससे भी मत टूटना, इससे भी मत टूटना, हमारी यही प्रार्थना है और कुछ नहीं, इससे भी मत टूटना। दूसरा राजा जाता है, वो भी अपनी पराजय स्वीकार करता है। पराजय है, क्यों भाई, धनुष को नहीं तोड़ पा रहा है तो पराजय हुई कि नहीं हुई? उसने भी अपनी पराजय स्वीकार की, लौट के आ रहा है। तीसरा राजा कहता है, हमने कहा था मत जाओ, धनुष तो मुझसे टूटना है। वो राजा कहता है, दूसरा नहीं मानते हो तो जाओ। और जैसे ही तीसरा धनुष के पास पहुंचा तो दूसरा वाला मुड़ के कहता है, इज्जत का सवाल है, हमसे नहीं टूटे तो इससे भी मत टूटना। सब एक दूसरे की अमंगल कामना कर रहे हैं, मंगल कामना नहीं, क्या असफलता की कामना कर रहे हैं, असफलता की कामना, सफल ना हो सफल ना हो सफल ना हो, बस मेरी यही प्रार्थना है। अहंकारी व्यक्ति जो होता है ना, वो सफलता की कामना कभी समाज में नहीं करता है, ध्यान से सुनो, सफलता की कामना वो करता ही नहीं है। याद रखना, ऐसा अहंकारी जीवन किसी काम का नहीं होता है प्यारे, कलंक से जुड़ जाता है। और सबसे बड़ा अहंकारी रावण हुआ है। ईमानदारी से बताओ, त्रेता में मर के चला गया, लाखों लाख वर्ष पुरानी बात है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, इतिहास हर वर्ष दोहराया जाता है कि नहीं? उस अहंकारी को हर साल हर गांव में फूंका जाता है प्यारे, इतिहास दोहराया जाता है उसका, लाखों लाख वर्ष बाद भी उसे लोग भूल नहीं पाए और उसे फूंकते रहते हैं। वो लोग फूंकते रहते हैं कि नहीं फूंकते रहते, हर दशहरा के दिन। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अपकीर्ति हासिल मत करो। मरना है तो मरना तो है, सबको मरना है, लेकिन यश लेकर के मरो, अपयश लेकर मत मरो। अपकीर्ति छोड़ करके मत मरो, कीर्ति छोड़ करके जाओ। अगर जीवन को धन्य धन्य करना है, सफल बनाना है, तो सभी राजा सब बैठे हुए थे, लेकिन 10,000 राजा धनुष के पास गए। आप कहो महाराज जी 10,000 राजा गए तो सभी तो चले गए? नहीं नहीं, 10,000 से भी ज्यादा आए थे, संख्या 10,000 से ज्यादा थी। प्रमाण है? हाँ प्रमाण है। बोले जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो विचारवान राजा थे वो तो धनुष के पास गए ही नहीं, लेकिन जो अहंकारी थे वो धनुष के पास गए। तो अहंकारियों की संख्या कितनी थी? गोस्वामी जी कहते हैं 10,000। प्रमाण क्या है? बोले भूप सहस 10 कई बारा, और लगे उठावन तरईन तारा। भूप सहस 10 कई बार, 10,000 राजा एक साथ गए। अब अहंकारियों की छटनी हो गई कि नहीं हो गई? वो छटनी हो गई अहंकारियों की। राजा तो कई हजार थे, कई हजार राजा थे, लेकिन छटनी हो गई, 10,000 अहंकारी निकले। अच्छा 10,000 ही क्यों निकले? 11,000 क्यों नहीं निकले? और 9,000 क्यों नहीं? 9,500 क्यों नहीं? 10,500 क्यों नहीं? ये 10,000 क्यों? 10,000 का अंक
आप लिखिए, पहले लिखोगे एक के नीचे 1 0 10, 2 0 100, 3 0 1000 और 4 0 10,000। एक के नीचे 4 जीरो है, 10,000 की संख्या। आप कहोगे महाराज तो 1000 व्यक्ति क्यों नहीं गए, 10,000 ही क्यों गए, और 11,000 क्यों नहीं गए, 9,000 क्यों नहीं गए? जितने अहंकारी थे वो सब एक साथ आक्रमण किए, अहंकारी। तो 10,000 में अहंकार का संकेत क्या है? 10,000 में अहंकार का संकेत ये है प्यारे। अच्छा एक बात बताओ, 4 जीरो लगे हैं एक के नीचे। जब किसी भी गांव में विवाद होता है और 2 व्यक्तियों में विवाद होता है, जब आपस में विवाद ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग यही कहते हैं, देखो विवाद को बढ़ाओ नहीं, इसको शांत करो, शांत करो, शांत करो। बीच में कोई व्यक्ति आके यही कहता है ना, देखो विवाद को बढ़ाओ नहीं, शांत करो, शांत करो। तो वो व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अकेले तुम्हारी थोड़ी मानेंगे, फिर गांव के 4 लोग जैसा कहेंगे हम वैसा मानेंगे। क्यों 4 की बात करेगा? वो ये नहीं कहेगा कि 2 लोग जैसा गांव के कहेंगे, या 3 लोग जैसा कहेंगे, या 5 लोग जैसा कहेंगे, या 8 लोग जैसा कहेंगे, या 9 लोग जैसा कहेंगे। ये भाषा तो नहीं बोली जाती। भाषा यही रहती है कि देखो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, फिर गांव के 4 लोग अब जैसा कहेंगे। अब 4 लोगों के बीच में ये पंचायत निपटेगी, सीधी सी बात ये है। 4 का अर्थ है पूरा समाज। क्यों भाई 4 का अर्थ क्या है बोलो? पूरा समाज। और 5 का अर्थ है पंच परमेश्वर। क्यों भाई 5 का अर्थ क्या है? पंच परमेश्वर। और 4 का अर्थ है पूरा समाज। तो सीधी सी बात ये, यहाँ 10,000 राजा ये अहंकार के प्रतीक हैं। कैसे कि एक है ऊपर और 4 है नीचे, जीरो। यहाँ 10,000 में एक अपने को हीरो मानता है, बाकी 4 को जीरो। 4 को जीरो। बोलो अहंकार की परिभाषा हो गई कि नहीं हो गई? ये अहंकार की परिभाषा हो गई कि मैं हीरो, बाकी सब जीरो। ये अहंकार की परिभाषा है। इसलिए एक के नीचे 4 जीरो लगे हुए हैं। ये 4 जीरो जब एक के साथ जुड़ जाते हैं तो 10,000 हो जाता है। और एक हीरो अपने को मानने लगता है और 4 को जीरो मानने लगता है, समझ लेना वहीं अहंकार का जन्म हो जाता है। तो आज धनुष के पास 10,000 राजा इकट्ठे गए, 9,000 नहीं गए, 9,500 नहीं गए, 10,500 नहीं गए, ये केवल 10,000 गए। अहंकारी सब एक हो गए ना, एक अहंकारी सब एक हो गए और ये धनुष के पास पहुंच गए। भूप सहस्र 10 कई 12 और लगे उठा बन टरहीन टारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष के पास पहुंचे तो धनुष वजनदार हो गया और वजनदार हुआ और बढ़ गया। कितना बढ़ गया कि जनकपुर का जिला ही धनुषा हो गया। जहां जहां तक धनुष बढ़ा था वहां वहां तक जिला बन गया, जिला धनुषा। बोलो मिथिला किस जिले में है? जल्दी बोलो। धनुषा में है कि नहीं? अब बताओ जिले की सीमा 10-5 किलोमीटर की नहीं होती है। जल्दी बोलो, जिला की सीमा क्या 10-5 किलोमीटर तक रहती है? सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है जिले की सीमा। बोलो भाई कि वहाँ जिला वहाँ तक बनाया गया है धनुषा जिला। जहाँ जहाँ तक धनुष बढ़ा था वहाँ तक सीमा है धनुषा की, याद रखना। इन राजाओं के कारण बढ़ा धनुष और धनुष के कारण जिला धनुषा।
बोलो बना नहीं, धनुषा धनुष के कारण बना। बढ़ गया राजा, बढ़ते गए, उठाते गए, पकड़ते गए, लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं, केवल पकड़ रहे हैं धनुष को। अब धनुष बढ़ता चला जा रहा है। बोले भूप सहस 10 कई 12, ओ लगे उठावन टरई नटारा, डगए शंभु। क्यों? जैसे ही ये 10,000 राजाओं ने आक्रमण किया धनुष के ऊपर, अब धनुष बोला भगवान शंकर से, बाबा बचाओ। बोले बाबा से कहा बचाओ। अब 10,000 आ रहे हैं, अब आप बचाओ, बचाओ, मेरी रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो। भोले बाबा धनुष के ऊपर बैठ गए। शंकर जी किसके ऊपर बैठ गए? धनुष के ऊपर बैठ गए। जब शंकर जी धनुष के ऊपर बैठे तो डगए न शंभु तो सरासन के। जब शंकर जी हिले तब ना धनुष हिले, और जब शंकर जी नहीं हिल रहे तो धनुष कहां से हिलेगा? बोलो भाई। डगए न शंभु, ये हमारा सिंहासन जब हिलता है, जब हम हिलते तो, और जब हम ही ना हिले तो सिंहासन क्या हिलेगा? बोलो भाई। शंकर जी हिले तो धनुष हिले, जब शंकर जी हिल नहीं रहे धनुष कैसे हिलेगा? शंकर जी धनुष के ऊपर बैठ गए। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। अब धनुष हिल नहीं रहा है। शंकर जी धनुष के ऊपर बैठे हो, 10,000 राजाओं के पसीना निकल गए। पसीना निकल गया 10,000 राजाओं का। अब सभी राजा आपस में कह रहे, क्यों? एक बात बताओ, विवाह कराने आए हो कि मरने आए हो? पहले ये बताओ। पूरी ताकत चली गई इसी में, अटैक की संभावना है, प्राण निकलने ही वाले हैं। ये बताओ धनुष तोड़ना है कि प्राण निकालना है? पहले ये बताओ। और जब प्राण निकल जाएंगे तो विवाह कराने का कोई मतलब है? क्यों भाई? बोलो भाई, विवाह कराने का कोई मतलब है? जैसे दूल्हा का ससुराल में भावरी ना पड़ पावे, मंडप के नीचे ना पहुंच पावे, और पहले ही प्राण निकल जाए, तो बोलो भाई शादी कराने से कौन फायदा? कौन करेगा मुर्दा के साथ शादी? मुर्दा के साथ कोई शादी करेगा? बोलो भाई। मुर्दा के साथ कौन शादी करेगा? जरा सोचो। उन राजाओं ने कहा कि किसके साथ शादी करोगे? जब प्राण निकल जाएंगे तो कौन शादी करेगा? प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। प्राण निकलने ही बाकी रह गया है, सब कुछ हो गया। तो राजाओं ने कहा क्या करना चाहिए? कहे जहां जहां बैठने की व्यवस्था है वहीं वहीं बैठो, और जनक जी से ये कहो ग्लूकोज पिलाओ, इलेक्ट्रॉनिक पाउडर पिलाओ। क्यों भाई? अटैक की संभावना है, मरे ही जाते हैं, प्राण ही निकले जाते हैं। अरे धनुष तो टूट नहीं रहा है, जनक जी से कहो व्यवस्था करो, प्राण कैसे बचे? इसलिए अपनी अपनी आसन पर सब चलो, अपनी अपनी आसन पे सब चलो, पहुंचो, बैठो। 10,000 राजा एक साथ सिर झुकाए चले आ रहे हैं, सिर झुकाए चले आ रहे हैं, सिर उठाए नहीं, सिर झुकाए। ईमानदारी के साथ बताओ, जहां परमात्मा आ जाएगा अहंकार रहेगा? बोलो भाई, अहंकार रहेगा? और कितना अहंकार दिखाओगे? एक दिन सिर झुकाना पड़ेगा कि नहीं झुकाना पड़ेगा? एक दिन सिर झुकाना ही पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। आपको मालूम है रावण अंतिम समय तक राम को गालियां देता रहा, अंतिम श्वास तक उसने श्री राम को गालियां दी। और जब 31वां बाण उसकी अमृत नाभि में गया, जो नाभि कुंड था जिसमें अमृत भरा हुआ था, नाभि कुंड में जब 31वां बाण भगवान का उस नाभि कुंड में प्रवेश करता है, तो याद रखना बाण लगा तो रावण ऐसा नहीं लेटा, ऐसा नहीं गिरा,
रावण जो है बाण को पकड़ता है और झूमते झूमते गिर जाता है, सिर नीचे हो जाता है उसका। जैसे व्यक्ति शरणागति होती है ना, शरणापन्न होता है, तो बोलो भाई जब साष्टांग प्रणिपात होता है तो बोलो हमारे संपूर्ण अंग पृथ्वी पर होते हैं कि नहीं होते हैं? सिर भी होता है, बाहुएं भी होती हैं, हृदय भी होता है, उदर भी होता है, पैर भी होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं? लकड़ी की तरह, ऐसे ही रावण लकड़ी की तरह गिरा। इसका मतलब क्या है? चाहे जितना अहंकार करना, अभिमान करना, लेकिन भगवान के आगे अहंकार टिकने वाला नहीं। भैया मरने के बाद हम गिरे तो लकड़ी गिरी है, और जीवित अवस्था में यदि हम गिरे हैं तो शरणागति हुई है। बोलो भाई क्या हुई है? शरणागति हुई है। जीवित अवस्था में हम भगवान के चरणों में गिरे हैं तो वास्तव में हमारी शरणागति हुई है, लेकिन हम मरने के बाद गिरे हैं तो ये तो लकड़ी गिरी है। क्या गिरी है? लकड़ी। क्योंकि सूखी लकड़ी गिरती है तो फूंकी जाती है, जलाई जाती है। बोलो सूखी लकड़ी, हरी लकड़ी नहीं। हरी लकड़ी का तो और प्रयोग होता है, लेकिन सूखी लकड़ी जब गिरती है तो ईमानदारी से बताओ क्या किया जाता है? जलाई जाती है। जब प्राण निकल जाते हैं व्यक्ति लंबा लकड़ी की तरह गिर जाता है, ईमानदारी से बताओ फिर फूंका जाता है कि नहीं? क्या किया जाता है? फूंका जाता है। इसलिए इसको शरणागति नहीं कहते हैं प्यारे, कि प्राण निकल गए और हम गिर गए तो इसको शरणागति कहा गया। होश हवास में प्राण हो हमारे और हम भगवान की शरण में पहुंच जाएं, इसको कहते हैं शरणागति। इसको शरणागति कहते हैं। होश हवास में परिवर्तन करना चाहिए। ये राजा सिर झुका के चले आ रहे हैं, अपनी अपनी आसनों पर बैठ गए। अब जैसे ही आसनों पर बैठे तो जनक जी महाराज ने एक घोषणा की। कहा देखो पहली घोषणा मेरी ये थी, सुनो राजाओ, पहली घोषणा मेरी ये थी, क्या? सो पुरारी को दंड कठोरा। जनक जी ने कहा ये मेरी पहली घोषणा। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तो प्रभुवन जय समेत बैदेही, ओ बिनहि विचार बरहत ते ही। पहली घोषणा मेरी ये थी कि जो भी शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। लेकिन अब मैं दूसरी घोषणा कर रहा हूं, कान खोल करके सुन लो। क्या दूसरी घोषणा है? तजहु आस निज निज ग्रही जाहू, और लिखा न विधि बैदेही विवाह। तजाओ आस निज निज ग्रह जाओ, आस छोड़ करके सब अपने अपने घर जाओ। अब ये राजा अभिमानी थे, वो मूर्ख भी थे, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति मूर्ख ही होता है ना, मूर्ख होता है। मूर्ख थे, अहंकारी तो थे। जनक जी ने कहा तजहु आस निज निज ग्रह जाहू। तो इन राजाओं ने ये सोचा कि निज निज ग्रह का अर्थ जनक जी ये कह रहे हैं कि आज कोई बात नहीं, आज तुम सफल नहीं हो पाए हो तो कोई बात नहीं है, कल फिर प्रोग्राम रखा जाएगा और कल तुम्हारी ताकत फिर आजमाई जाएगी, कल तुम्हारी ताकत फिर आजमाई जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो निज निज ग्रह जाहू, जनकपुर में अलग अलग रहने के लिए सबके लिए घर बनाए गए, घर अलग अलग सबके लिए। अमुक देश के राजा के लिए ये फ्लैट बनाए, अमुक देश के राजा के लिए ये फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3, फ्लैट नंबर 4, इस तरह से अलग अलग फ्लैट बने हैं। निज निज ग्रह जाहू, जिस फ्लैट पर जिस राजा का नाम हो उसमें जाओ। अब बोलो हम
है मूर्ख नहीं। तो राजाओं ने कहा ये बताओ कि कहां जाएं, गेस्ट हाउस के रेस्ट हाउस बताओ। जनक जी बोले मूर्खों, ना गेस्ट हाउस ना रेस्ट हाउस, सीधे बिस्तर बंद बांध के रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म जाओ। हटो। रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस। जब धनुष तोड़ नहीं पाए और मूर्खों तुमको ये शर्म नहीं आई कि मेरी बेटी एक और तोड़ने वाले 10,000? तुमको शर्म नहीं आई? शर्म करो कि तोड़ने वाले 10,000 और बेटी मेरी एक, और 10,000 मिलके तोड़ रहे थे। शर्म करना चाहिए कि धनुष तोड़ देते अगर 10,000 मिलकर के, तो मेरी बेटी का क्या होता? बोलो भाई, मेरी बेटी का क्या होता? याद रखना, द्रौपदी के ऊपर तो 100 कौरवों की निगाहें थी, उसमें मुखिया था दुशासन और दुर्योधन। बोलो था कि नहीं था? लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान ने लाज बचाई कि नहीं बचाई द्रौपदी की? बोलो बचाई कि नहीं बचाई लाज? किसने लाज बचाई? जल्दी बोलो। भगवान ने लाज बचाई, द्रौपदी की लज्जा भगवान ने बचाई। और याद रखना, यहाँ स्वयं भगवान बैठा हुआ है। बोलो बैठा हुआ है कि नहीं? बुलाने की जरूरत नहीं है, सामने भगवान बैठा है। जनक ने कहा मेरी प्रतिष्ठा कैसे जाएगी, कैसे जाएगी मेरी प्रतिष्ठा? लेकिन तुमने कसर नहीं लगाई, 10,000 पहुंच गए। जनक जी ने कहा एक बात बताओ, मान लो 10,000 मिलके तोड़ देते तो हम बेटी का विवाह किसके साथ करते? बताओ राजाओं, बोलो बोलो जल्दी। राजाओं ने कहा जनक जी हम लोगों का ये पक्का इरादा था, क्या कि मिलकर के पहले तोड़ो और जब धनुष टूट जाएगा फिर 10,000 आपस में अपनी अपनी तलवारें निकाल के युद्ध करो, और जब सब मर जाएंगे बाद में जो जिंदा बचेगा उसी के साथ सीता का विवाह कर देते। तुम और क्या? यही सोच थी। बोलो बोलो भाई, ईमानदारी से बताओ, ये अहंकारी भी हैं और महामूर्ख भी हैं। बोलो है कि नहीं? ये मूर्ख नहीं है, ये तो महामूर्ख है। अहंकारी तो है ही हैं, लेकिन महामूर्ख हैं। जनक जी ने कहा तजहु वास निज निज ग्रह जाहू और लिखा न विधि बई देहि विवाहु। जाओ अपने अपने घर। राजाओं ने कहा नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और जनक अगर तुम जिद करोगे तो मुझसे युद्ध करो, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। देखो धनुष का धनुष नहीं तोड़ पाए और लड़ने के लिए अलग तैयार बैठे हैं। देखा ये कितने बड़े मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। कहते हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं लेकिन अभी नहीं जाएंगे जनकपुर छोड़कर। जनक जी ने कहा कि जब धनुष नहीं तोड़ पाए तो फिर मैं विवाह कैसे करूंगा, विवाह कैसे करूंगा? राजाओं ने कहा हम लोगों ने एक युक्ति बनाई। क्या युक्ति बनाई? बोले हम लोगों ने ये युक्ति बनाई है कि देखो सफल नहीं हुए हैं धनुष तोड़ने में, लेकिन 10,000 सब बैठे रहो। फिर बोले बाद में कोई तो जाएगा धनुष के पास और जो भी धनुष को तोड़ेगा तो हम भले ही धनुष नहीं तोड़ पाए लेकिन जो धनुष तोड़ेगा कम से कम उसके साथ तो युद्ध करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम धनुष नहीं तोड़ पाए लेकिन धनुष तोड़ने वाले से जरूर हम निपटेंगे। बोलो है महामूर्ख के नहीं? जैसे इलेक्शन में देखा आपने, जो व्यक्ति मतदान गणना जहाँ होती है, मतगणना जहाँ होती है, मतगणना केंद्र बनता है कि नहीं बनता है? मतगणना केंद्र पर मतगणना होती है, इसके बाद कलेक्टर के द्वारा प्रमाण पत्र जीत का मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन मतगणना में ही पता चल जाता है कि हम हार गए। बोलो पता चल जाता है कि नहीं हार गए? लेकिन हारा हुआ कैंडिडेट कहता है कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं। अरे जब तुम जीत नहीं पा रहे हो, हार गए हो, तो क्यों नहीं जा रहे हो? बोले जीत का प्रमाण पत्र जिसको मिलेगा तो हम भले ही जीत नहीं पाए लेकिन कम से कम जो जीतेगा उसकी हड्डी तो तोड़ ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। इतनी ताकत तो हमारे अंदर है ही है कि जो जीता है उसकी तो हड्डी पसली तोड़ ही सकते हैं। ये क्षमता तो हमारे अंदर है। सोचो जरा, विचार करो, इन अविवेकियों के द्वारा क्या देश का कल्याण हो सकता है? बोलो
ऐसे निकृष्ट विचारधारा वाले लोग अगर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे तो ईमानदारी से बताओ, ना प्रदेश का कल्याण ना देश का कल्याण। बोलो, प्रदेश भी खतरे में और देश भी खतरे में है। ये निकृष्ट सोच है, निकृष्ट विचारधारा है। तो आज मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लेना, ये राजा सोच रहे हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा हम उससे युद्ध करेंगे और युद्ध करके उसको पराजित करेंगे और जनक से भी युद्ध करेंगे। यदि जनक सहायता करते हैं धनुष तोड़ने वाले की तो जनक से भी युद्ध करेंगे और सीता को हठपूर्वक ले ही जाएंगे। बोलो, ये अहंकार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आ गया है। किसका समय आ गया है? विनाश का समय आ गया है। और विनाश का समय जब आ जाता है तो हनुमान जी रावण को समझाए, रावण समझा क्या? बोलो भाई, मालवंत ने रावण को समझाया, हनुमान जी ने रावण को समझाया, विभीषण ने रावण को समझाया, उसके बेटे